नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैक बोर्ड के द्वारा क्लास 10 का मॉडल सेट पेपर 3 जारी कर दिया गया है, जिसमें आज हम लोग विज्ञान विषय का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, विज्ञान विषय में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया? यदि R1 और R2 प्रतिरोध पार्श्ववर्त हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है। क्या लिखा है इंग्लिश में? If resistance R1 and R2 are in parallel, then their equivalent resistance will be। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पार्श्व में होने पर क्या लिखते हैं हम लोग? 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है, आप देख के तुरंत टिक लगा दीजिएगा, लेकिन क्या यहाँ 1/R1 इक्वल्स टू दिया है? नहीं, डायरेक्ट R इक्वल्स टू लिखा है, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और इस प्रकार का आपको कहीं भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। डी ऑप्शन में डायरेक्ट लिख दिया दोस्तों, क्या? R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये कब होता है? जब श्रेणीकरण में होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं आखिर इसका क्या आता है सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/R इक्वल्स टू क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो R1 और R2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2। ठीक है, R1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ क्या? R2। ठीक है, इधर R2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा दोस्तों? R1 बचेगा। ठीक है, और जब हम इसको रिवर्स करेंगे, R का वैल्यू निकालेंगे तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रिवर्स करने पर जब हम इसको उल्टा कर रहे हैं तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो इधर चल जाएगा दोस्तों R1 इंटू R2 पर आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। ठीक है, आप 5 + 3 लिखो या 3 + 5 लिखो, बात बराबर ही है दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से R इक्वल्स टू क्या आ रहा है? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? ठीक है, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट and be placed in front of convex lens to get a real image of same size of the object। क्या बोला है? कॉन्वेक्स लेंस में क्या रियल इमेज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या कि उत्तल लेंस में वास्तविक तथा समान साइज। तो इसको हम लोग फिगर के द्वारा समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न में अगर किसी वस्तु को 2f1 पर रखेंगे, ठीक है, तो वस्तु का जो साइज होगा कहाँ बनेगा? 2f2 पर वो इमेज बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों? 2f2 पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? जो फोकस की दुगुनी दूरी पर यह वस्तु बन पाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ इमेज का हाइट जो होगा ऑब्जेक्ट के हाइट के क्या होगा दोस्तों? इक्वल होगा, यानी 2f2 इक्वल्स टू 2f1। ठीक है, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ अगर अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट है तो वहाँ ऑप्शन में लगा लीजिएगा बी। ठीक है, ऊपर नीचे कर दिया गया है ऑप्शंस को। ठीक है, अगले प्रश्न पर देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा है? निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? नहीं पूछा दोस्तों। एलपीजी का किया जाता है, बायोगैस का किया जाता है, कोयला का किया जाता है, किसका नहीं किया जाता है? सीएनजी का नहीं किया जाता है। सीएनजी का उपयोग नहीं किया जाता, उसका उपयोग ज़्यादातर वाहनों में उपयोग किया जाता है सीएनजी का। ठीक है, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डेनमार्क। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। घरेलू परिपथ में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन। क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन दोस्तों आप देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, क्यों नहीं किया जाता दोस्तों? क्योंकि अगर किसी एक उपकरण में दोस्तों खराबी आता है, ठीक है, तो बाकी सभी उपकरण जो होता है दोस्तों काम करना क्या करता है? बंद कर देता है। ठीक है, इसलिए घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरे में आप जानते हैं सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल किस किस में पाया जाता है? नींबू, संतरा और अनेक खट्टे फलों में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार का आपका मॉडल सेट में दे रहा है, यानी इससे रिलेटेड प्रश्न आने वाले ही हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग जान लेते हैं। पीएच स्केल के बारे में ज़्यादातर प्रश्न दिया जा रहा है हर मॉडल सेट से। ठीक है, तो पी जो है दोस्तों आप जानते हैं, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया? लैटिन वर्ड के पोटेंज। कहाँ से निकला है ये? लैटिन वर्ड के पोटेंज। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों? शक्ति। क्या होता है उसका मतलब? शक्ति। और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, H जो है यहाँ हाइड्रोजन आयन को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन हम बोल पाए इन दोनों को मिला के, तो मतलब किसी भी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता की शक्ति को दर्शाने वाला स्केल को हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। इसकी संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है दोस्तों? इसकी संख्या होती है 0 से लेकर
14 तक, ठीक है। और बीच में जो ये 7 होता है ये उदासीन होता है, ना ये अम्लीय प्रकृति का होता है ना क्षारीय प्रकृति का। और 7 से अगर दोस्तों कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अगर कम होगा तो वह अम्लीय होगा प्रकृति का, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या पूछा है कि पीएच विलयन का मान कितना 3 बोला है, तो 3 बोला है यानी 7 से कम है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं दोस्तों। इस पीएच स्केल का जो खोज करता थे कौन थे दोस्तों, सोरेनसन। कौन थे, सोरेनसन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। पीएच वैल्यू का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों, नोट कर लीजिए कॉपी में। अल्कोहल जहाँ बनता है, चीनी मिल जहाँ है, ठीक है, कागज उद्योग जहाँ है, ठीक है, वहाँ पीएच वैल्यू का उपयोग किया जाता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण का सूत्र है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा CaOCl2, क्या हो जाएगा CaOCl2 करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं दोस्तों, 2 आबंध पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बेजिन का अनुसूत्र पूछा गया, तो बेजिन का अनुसूत्र क्या होगा, C6H6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों क्या पूछा गया है, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है, तो 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के डैश हैं, ठीक है। तो हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के अपरूप है, क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरूप। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे क्या, एलोट्रोप्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या बोला है, एल्किन का सामान्य सूत्र लिखने बोला गया। तो एल्किन बोला गया है, तो एल्किन होता है दोस्तों हाइड्रोकार्बन का कौन सा, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। तो एल्किन का सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, क्या होता है, CnH2n, ठीक है। अगर आपको एल्केन का पूछा जाता जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो उसका क्या होता, CnH2n+2, ठीक है। और एल्काइन का पूछा जाता तो क्या होता, CnH2n-2, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ 2 को जोड़ के, 2 को हटा के और 2 को घटा के, 2 को जोड़ के, 2 को हटा के, 2 को घटा के, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, एल्केन, एल्किन और एल्काइन, ठीक है। इस प्रकार से आप इस ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं, ठीक है। 2 को जोड़ के, 2 को हटा के और 2 को घटा के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, CnH2n, किसका, एल्किन का बोला गया, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, क्या बोला गया, आवेश का एसआई मात्रक है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलम होता है, क्या होता है, कूलम, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। जीव विज्ञान में क्या बोला गया कि रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है, किस पर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में क्या होते हैं दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पॉलेंस, क्या हो जाएगा, परागकण, क्या होते हैं, परागकण होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किस में होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। संख्या पूछा है इसलिए डायरेक्ट हमने 46 दी है। अगर जोड़ा में पूछता तो क्या होता दोस्तों, जोड़ा में होता तो कितना होता, 23, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। 31 क्या बोला, एटीपी का पूरा नाम, तो क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। भारत में 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भारत में बायोगैस डैश नाम से प्रचलित है, तो उसको किस नाम से प्रचलित है दोस्तों, गोबर गैस, ठीक है। भारत में जो है बायोगैस किस नाम से प्रचलित है, गोबर गैस से। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सारे सॉल्व कर लिए। अगर सेशन आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।